हेलो दोस्तों, ए के साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाय सब जो कीचड़ में रहती है उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, दूध पे क्या फ़र्क पड़ता है और गाय सब को तबीयत पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस फॉर्म पे देख सकते हैं गाय सब जो है वो कीचड़ में कुछ गाय सब बैठी हुई है। थोड़ा सा माटी बचा हुआ था, उस माटी पे जो है वो गाय सब ऊंचा जगह पे बैठी हुई है। और ज़्यादा जो पानी भरा हुआ है उधर ज़्यादातर गाय नहीं है, फिर भी जो भी गाय सब है, कुछ गाय खड़ी है, कुछ गाय कीचड़ में बैठी हुई है। इस फॉर्म पे जो बारिश हुआ था वो 2 दिन पहले बारिश हुई है, लेकिन जहाँ पे नीचा जगह रहता है वहाँ पे पानी जो है वो लग ही जाता है और पानी निकल नहीं पाता है। अब बाहर में जहाँ पे पानी नहीं लगा है उस जगह पे खोज के जो बछड़ी सब है वो गाय सब बैठी हुई है और कुछ गाय कीचड़ में ही बैठी हुई है। जैसे कि लास्ट में एक गाय देख सकते हो कीचड़ में बैठी हुई है। तो अभी बारिश जो बीच में हुआ था उसके वजह से ये पानी लग गया है और गाय सब जो कीचड़ में रहती है उससे उसको क्या प्रॉब्लम होता है, क्या नुकसान होता है। तो अभी जो बारिश की शुरुआत हुई है और बीच बीच में बारिश हो रही है, बारिश कुछ दिन बाद जो स्टार्ट होने वाली है, तो इस गाय सब को अभी तक तो उतना ज़्यादा फर्क कुछ नहीं हुआ है। जो गाय कीचड़ में बैठती है और ऊपर से धूप पड़ता है और मौसम जो है हवा चल रहा है बाहर, खुला का सिस्टम। तो जितने भी दूध देने वाली गाय है इसमें जो बारिश से पहले जो दूध का लेवल था और बारिश के बाद का जो दूध का लेवल है उसमें फ़र्क पड़ा है। फ़र्क मतलब दूध जो है जैसे अभी 14 गाय दूध दे रही है, उसमें से 6-7 गाय ताज़ी गाय है और बाकी सब गाभन कुछ गाय है और कुछ गाय को एआई करवाया गया है और मतलब कुछ गाय जो है वो सस्पेक्टिव है। तो गाय सब का दूध जो है दोनों टाइम का 135 लीटर दूध था और अभी जो है 150 लीटर दूध हो गया है। तो इसमें जो है गाय सब को बारिश में पता नहीं क्या दूध जो है वो बढ़ गया है और इससे समझ में यही आ रहा है जो कीचड़ में गाय सब जो बैठती है तो उसको थोड़ा ठंडक होता है और मौसम ज़्यादातर ख़राब जो रहती है, ज़्यादा गर्मी के कारण जो है वो दूध जो कम हो गई थी, जो बारिश होने के कारण दूध जो है उसका बढ़ गया है। और कीचड़ में जो गाय बैठती है उससे शायद उसको ठंडक मिलता है और ठंडक मिलने के कारण वो सबको जो है काफ़ी राहत मिलता है और जो एचएफ गाय होती है उसके लिए ये अच्छा हो रहा है। ये जो ठंड में जो है वो आराम से बैठी हुई है और दूध पे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा है, ना तो कोई बीमार पड़ा है, ना तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। थोड़ा सा गंदा हो जाती है, जिस टाइम दूध निकालते हैं उस टाइम उसको अच्छी तरीके से धो के और दूध निकालना पड़ता है, उतना थोड़ा वही एक प्रॉब्लम है। बाकी तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन इस तरह जो है कीचड़ में और इस तरह जो पानी है ऐसे में गाय को नहीं रखना चाहिए। ऐसे में जो है बहुत सारे गाय को जिसको आदत नहीं रहता है, जिसको जैसे फॉर्म पे अभी इस फॉर्म पे जो गाय सब जो है जितने भी गाय है वो सब यहीं की तैयार की हुई है, बाहर से एक भी गाय नहीं लाया गया है। जो जितने भी यहाँ गाय जो है वो सब यहीं की बछड़ी के तैयार की हुई गाय सब है, तो उसको मौसम सूट किया हुआ है और यहीं से जो गाय सब रहती है। बाहर से जो गाय अगर आएगी उसको इस प्रकार से रखेंगे जैसे कोई नए फॉर्म करना चाहेंगे या फिर उसको फॉर्म का 6 महीना या साल भर ही हुआ है, अगर सोचेंगे इस प्रकार से रखें तो उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मतलब गाय को टेम्परेचर आएगा, थनैला होगा और भी बहुत सारे परेशानी जो है वो हो सकता है। तो गाय जो रहती है उसको जो रूटिंग है वो रूटिंग के हिसाब से जो उसको रखना पड़ता है। रूटिंग जैसे इस फॉर्म को लगा हुआ है, जैसे डेयरी फार्म को स्टार्ट करते हैं तो रिज़ल्ट वो उनको बहुत जल्दी चाहिए होता है। रिज़ल्ट मतलब फ़ायदा जल्दी सोचते हैं जो हमको हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। डेयरी फार्म में समय देना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ता है, फिर उसका रिज़ल्ट मिलता है। रिज़ल्ट वही होता है क्या, जैसे गाय सब जैसे इस फॉर्म पे अभी
38 पशु है छोटे बड़े मिला के। इसमें से 25 गाय बड़ी गाय दूध की है, मतलब दूध गावन रहती है, और बाकी बछड़ी सब तैयार हो ही रही है। 6-7 बछड़ी और गावन होने वाली है, और ABS वाले 9 बछड़ी दूसरे पार्ट में तैयार हो रही है, वो भी कुछ दिनों में गावन हो जाएगी। तो इस फॉर्म पे शुरू में 4 गाय ही रखा गया था जो ज़्यादा दूध देने वाली थी, उसी को बछड़ी तैयार कर के इस फॉर्म पे इतना ज़्यादा आगे बढ़ा है। और फॉर्म पे मौसम में कितना भी बदलाव हो जाए, मतलब गर्मी का मौसम होता है उस टाइम थोड़ा सा दूध पे फ़र्क पड़ता है, और बाकी जो भी मौसम रहता है उस पर उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और गर्मी में भी जितना और भी फॉर्म पे जितना ज़्यादा दूध पे फ़र्क पड़ता है, उतना इस फॉर्म पे दूध पे फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम अलग है। जैसे खुला का सिस्टम है तो दोनों टाइम गाय जो है बाहर खुला में ही रहती है, और खुला में जो गाय रहती है इसको जो आदत लगाया गया है, इसमें जैसे 24 घंटा में 4 से 5 घंटा जो है सिर्फ अंदर में गाय सबको लिया जाता है। अंदर में गाय सबको इसलिए सिर्फ चारा और दाना और मिल्किंग के लिए ही अंदर लिया जाता है। बाकी टाइम गाय सब जो है वो बाहर में ही रहती है, रात और दिन। और बाहर में पानी 24 घंटा भरा रहता है इसको टाँकी में, और ये सब जितना मर्जी उतना पानी पीती है और बाहर में ही रहती है और बैठती है, मतलब सब बाहर में ही होता है। तो सिस्टम के हिसाब से ये सबको रखा गया है। सिस्टम में जो ये सबको जो हवा जो है मौसम का वो सूट किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। और यहीं की बछड़ी जो है तैयार करके फॉर्म को बढ़ाया गया है। तो फॉर्म को 10 साल हो गए हैं, और इसमें अभी तक मतलब गाय पे खर्च नहीं किए ज़्यादा, और फॉर्म पे भी उतना ज़्यादा खर्च किए नहीं है। जो पहले का सिस्टम बना था सिर्फ वैसा ही में है। इसमें जो है जैसे पानी यहाँ पे लग रहा है, तो इसमें पहले जैसे बाहर का जो खेत दिख रहा है उसके लेवल से नीचे हो गया है, क्योंकि गोबर जो बार बार बाहर निकालते हैं तो उससे नीचे का जो उसका जो मुरुम जो डाला हुआ था वो नीचे निकल गया। इसकी वजह से पानी जो है लग रहा है, और पानी निकलने का रास्ता किधर भी नहीं है। लेकिन बाकी दूसरा और भी कुछ जो है फॉर्म पे या अन्य कोई खर्चा जो है किए नहीं है, सिर्फ जो भी इस फॉर्म पे कमाई हुआ है उसी से इसको आगे बढ़ा है, और कुछ पैसा बचाए भी हैं। लेकिन इस फॉर्म पे लॉस तो है नहीं, और जो मौसम है मौसम के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। फॉर्म भी जो है वो खेत में एक साइड में डाला हुआ है, और जो फॉर्म जो बना हुआ है वो ज़्यादा हाइट ऊंचा नहीं है। दीवार साइड का 3 फीट से ऊंचा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हवा जो है इस फॉर्म पे आता ही रहता है। इस फॉर्म पे एक भी फॉगर और फैन पंखा कुछ भी जो है वो नहीं लगा हुआ है। इससे पता कर सकते हैं कि इस फॉर्म पे गर्मी जो है वो नहीं लग रही है, और इस फॉर्म पे जो है हमेशा हवा जो है वो चलती रहती है, इसलिए जो है इस फॉर्म पे गर्मी नहीं लगती। तो मौसम जैसे जो भी HF गाय दूध देने वाली है उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो भी HF गाय है उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ठंडी बर्दाश्त हो जाती है। तो फॉर्म इस प्रकार से बनाना चाहिए कि गर्मी नहीं लगे, ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, उसमें वातावरण जो उसको अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। ठंड में भी गाय सब जो है वो धूप में रहती है बाहर में, तो ठंड में जो है धूप लगना चाहिए गाय सबको, तो अच्छा होता है उससे। और दूध पे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, गाय सब का तबीयत पे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कीचड़ में गाय सबको रखने से फ़ायदा हुआ है, फॉर्म पे ज़्यादा नुकसान नहीं है। और टेम्परेचर जितना भी डाउन होता है उतना दूध जो है बढ़ता ही है। और बारिश का मौसम में जब गाय सब अंदर में रहेगी तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, मास्टाइटिस का प्रॉब्लम होगा, या कुछ जैसे 3 महीना या 4 महीना बारिश रहेगी तब तक गाय सब अंदर में बंद आएगी, तो 10 दिन 15 दिन तक दूध कमेगा। उसके बाद जो अंदर का रूटीन लगेगा तो दूध बढ़ जाएगी। तो अभी कीचड़ में गाय सब जो रहती है तो धूप में और छाँव में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और गाय सब को उतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।